जम्मू के डोडा में मंगलवार 16 जुलाई 2024 को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए। इस एनकाउंटर में दार्जिलिंग के रहने वाले कैप्टन ब्रजेश थापा भी शहीद हुए। कैप्टन थापा उस टीम की अगुवाई कर रहे थे जो आतंकवादियों से लोहा ले रही थी। उनकी मौत की खबर सुनने के बाद से मां का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इस बात का गर्व है कि बेटे ने देश के लिए जान दे दी। कैप्टन ब्रजेश थापा की मां नीलिमा थापर कहती हैं कि वो मार्च में घर आया था, 3-4 दिन रहने के बाद चला गया था। वो फिर जुलाई में आने की बात कहकर गया था। वो वहां बहुत खुश था। रविवार को ही उसने मुझसे और अपने पापा से बात की थी। सुबह 9 बजे उसका फोन आया था। इसके बाद से उससे बात नहीं हुई। कल उसकी मौत की खबर मिली। क्या बोल सकते हैं हमें, क्या रिएक्शन तो क्या हो सकता है ना। हमें अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। तो कब पता चला? कल रात को पता चला 11 o'clock को। तो आपका लड़का कैसा था? वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था। वो जैसे कंप्लेन करते ना लोग, ऐसे नहीं था। वो इज अ वेरी डिसेंट गाय। तो जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था, उसको बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है। क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर तो मम्मी है आप, शहीद हुआ है आपका लड़का, टेररिस्ट के साथ लड़ाई करते हुए शहीद हुआ है देश के लिए, क्या कहना चाहेंगे? गर्व महसूस कर रहे हैं या क्या कहना? गर्व तो होता ही है ना। देश के लिए कुछ किया उसने, है ना। तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ, तो गर्व तो होता ही है। ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफ़ी, उसके लिए भी हो सकता है। सख्त कार्रवाई करना चाहिए टेररिस्ट के खिलाफ। वो तो करना तो चाहिए। अभी वो तो करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे भी। अभी ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे बैठेंगे, वो लोग करेंगे। ऐसे भी कल से ज़्यादा डिप्लॉय हो रखा है वहाँ पे। नीलिमा कहती हैं कि बेटे के जाने का दुख तो बहुत है, लेकिन इस बात का गर्व है कि वो देश के लिए शहीद हुआ है। मेरा बेटा था तो क्या हुआ? आखिर किसी न किसी को तो बॉर्डर पर जाना पड़ेगा। अगर कोई नहीं जाएगा तो हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? उसका खुद का सपना था कि वो सेना में जाए और अपने पिता की तरह नाम रोशन करे। बता दें, कैप्टन ब्रजेश थापा की उम्र महज 26 साल थी। वो 2019 में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आर्मी में गए थे। कैप्टन थापा की 3 पीढ़ियां सेना में रह चुकी हैं। उनके पिता भुवनेश थापा कर्नल रह चुके हैं। कैप्टन ब्रजेश थापा के पिता भुवनेश थापा का कहना है कि बेटे ब्रजेश का बचपन से ही सपना था कि वो सेना में जाए। वो मेरी वर्दी पहनकर इधर उधर घूमता था। मैंने उसे शुरू में कहा था कि नेवी में चला जा, आर्मी का काम कठिन है, लेकिन उसने आर्मी में ही जाने का मन बना रखा था। उसने बीटेक कर रखी थी, इसके बाद भी सेना को ही चुना। वहीं भुवनेश थापा कहते हैं कि मैं सेना में कर्नल था। जब गाड़ी में आगे बैठता था और पीछे दूसरे जवान, तो मुझे देखकर वो कहता था कि एक दिन मैं भी ऐसा ही बनूंगा और आगे बैठूंगा, जबकि बाकी जवान पीछे बैठेंगे। मुझे गर्व है कि उसने देश के लिए जान दे दी, लेकिन दुख है कि अब उससे कभी नहीं मिल पाएंगे। भाई का लड़का है। कल रात को ये मिलिटेंट के साथ ये हुआ ना, उसने शहीद हो गया वो। तो कैसे हुआ हादसा? हाँ? अभी क्या करेंगे, कुछ क्या कहेंगे? शहीद हुआ है आपके घर पे। अब हम लोग तो बॉडी वेट कर रहा है। बॉडी आने के बाद में हम लोग दार्जिलिंग लेके जाएंगे। हम लोग मेन घर तो दार्जिलिंग है, तो हम फैमिली का, तो हम लोग दार्जिलिंग जाएंगे लेके, बॉडी को लेके। तो वो कैसे थे, मतलब कब ज्वाइन किए थे इंडियन आर्मी? अभी ऑलमोस्ट 5 years हुआ इनका सर्विस। 5 years हुआ सर्विस। अभी लास्ट कब आया था घर में? अभी तो अभी फरवरी में 1 मार्च को तो रिटर्न हुआ है। इधर से छुट्टी ले करके जाके 1 मार्च को रिटर्न हुआ वो।
वो क्या मैरिड थे या नहीं अनमैरिड? नहीं, अनमैरिड है, एकदम अनमैरिड है। सर कैसे, कितना हिम्मत वाला था वो? अब वो तो नेचुरल बोर्न एंड बॉट अप ही आर्मी एरिया में हुआ। उसका डैडी तो आर्मी में था, कर्नल था। अभी उनके घर में कौन कौन है आप? अभी तो इधर सिलीगुड़ी में तो मैं और हमारा छोटा भाई तो दार्जिलिंग में सर्विस है उनका, और उनका मिसेस है, मेरा बहू कभी ऊपर दार्जिलिंग रहता है, कभी इधर ही रहता है। तो सर बॉडी कब तक आएगा? सब एक्सपेक्टिंग कल तक, क्योंकि अभी तक बॉडी के लिए इन्फॉर्म नहीं हुआ है, तो उधर से डिस्पैच करने के बाद में इधर पता हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो भाई है, ब्रदर है, उसको तब उनको सब डिटेल आ रहा है ना, उनको आ रहा है, हमको तो नहीं आ रहा है, उनको आ रहा है, तो उनको एग्जैक्टली उनका ही पता होता है। सर देश के लिए शहीद हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या बोले, देश शहीद तो देश के लिए तो हुआ है ना, लेकिन जो लॉस हम लोग को हुआ है वो तो कभी भी तो फुलफिल होगा ही नहीं है। सब लोग तो बोलता है देश के लिए शहीद हो गया, करने के लिए तो बहुत इजी है, लेकिन जो हम लोग को जो लॉस हुआ है वो तो कभी भी फुलफिल नहीं होगा ना। गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए टेररिस्ट के खिलाफ। अब तो लेना चाहिए, लेकिन ऐसा तो डेली मिलिटेंट के साथ डेली हो रहा है, डेली जा रहा है, ऐसा एक्शन अब क्या लेगा? गवर्नमेंट को तो लेना चाहिए ऐसे, तो जिस तरह से आर्मी पर्सनल का लॉस हो रहा है, वो तो लाइफ का लॉस जो हो रहा है उसमें, उसके लिए तो लेना तो चाहिए, लेकिन कब लेगा, कैसा लेगा, वो तो अभी तो कभी कुछ पता नहीं। खाली डेली शहीद हो रहा है, डेली शहीद हो रहा है। बता दें कि सोमवार रात सेना को जानकारी मिली कि जंगली इलाके में आतंकवादी छिपे हुए हैं। कैप्टन थापा की अगुवाई में ही सेना की एक टीम वहां पहुंची और सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जो मंगलवार तक चलती रही। इस एनकाउंटर में ब्रजेश थापा समेत 4 जवान शहीद हो गए। आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाते हुए पहाड़ी इलाके से भागने में कामयाब रहे। फिलहाल सेना के जवान के पांव थमे नहीं हैं। वो लगातार घने जंगल वाले इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।